वृंदावन के पास नदी किनारे एक गरीब भील जाति का मछुआरा रहता था। दिन भर मछलियां पकड़ता और रात को कृष्ण का नाम जपता। एक दिन उसने नदी में जाल डाला तो मछलियों के साथ एक गोल काला पत्थर निकला। पत्थर चमक रहा था। उसे हाथ में लेते ही उसके मन को अजीब सी शांति मिली। वो खुशी से बोला, मेरे कान्हा आ गए। असल में वो शालिग्राम थे, लेकिन भील को इतना ही पता था कि अब उसके घर कृष्ण रहने आए हैं। उस दिन से वो रोज उस पत्थर को नहलाता, फूल चढ़ाता और अपने मन से उनका श्रृंगार करता। क्योंकि उसने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, इसलिए जैसा मन में आता वैसा सजाता। कभी काजल टेढ़ा, कभी मुकुट उल्टा, कभी एक आंख में ज्यादा काजल, दूसरी में कम। गांव वाले खूब हंसते, ये कैसा ठाकुर बना रखा है। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, मुझे तो मेरे कान्हा ऐसे ही अच्छे लगते हैं। उधर मंदिर में रोज अजीब चमत्कार होने लगा। सुबह पुजारी जी मंदिर खोलते तो देखते बिहारी जी का काजल टेढ़ा, मुकुट उल्टा, गले का हार भी अजीब तरीके से पड़ा हुआ। पुजारी जी घबरा जाते, ये रोज कौन श्रृंगार बिगाड़ देता है। भक्त हंसने लगते। एक दिन राधा रानी भी मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने कान्हा से पूछा, श्याम, ये कैसा श्रृंगार कर लेते हो रोज? कृष्ण हंसकर बोले, राधे, मेरा एक भक्त है। उसने मुझे कभी देखा नहीं, लेकिन प्रेम इतना करता है कि जैसा वो सजाता है मुझे वैसा ही रहना अच्छा लगता है। राधा रानी बोली, तो फिर आप उससे मिलने क्यों नहीं जाते? कृष्ण मुस्कुराए, आज ही जाता हूं। रात को कान्हा एक छोटे बालक का रूप बनाकर उस भील की झोपड़ी पहुंचे। भील उस समय शालिग्राम जी का श्रृंगार कर रहा था। बालक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। भील तुरंत बोला, अरे आओ लाला, जो रूखा सूखा है वही खा लो। उसने रोटी और थोड़ा दूध सामने रख दिया। बालक प्रेम से खाने लगा। फिर उसने शालिग्राम जी को देखा और हंसकर बोला, अरे, इनका श्रृंगार तो बिल्कुल मंदिर वाले कृष्ण जैसा है। भील शर्माकर बोला, मैंने कभी कृष्ण को देखा ही नहीं। मंदिर वाले मुझे अंदर जाने नहीं देते, बस मन में जैसे लगते हैं वैसे ही सजा देता हूं। फिर धीरे से बोला, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कान्हा को भोग में क्या पसंद है। जो मैं खाता है वही उनको खिला देता हूं। बालक की आंखें भर आई। वो बोला, अगर कृष्ण सच में तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान लोगे? भील हंस पड़ा, तो उनके चरण पकड़कर कभी जाने ही न दूं। तभी बालक मुस्कुराया और बोला, तो फिर मुझे छूकर देखो। जैसे ही भील ने बालक का हाथ पकड़ा, पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। बालक का रूप बदलने लगा। सामने स्वयं बांके बिहारी खड़े थे, मोर मुकुट मुरली और चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। भील रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण बोले, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मंदिर से यहाँ खींच लिया। उस रात भील ने अपने हाथों से उन्हें नहलाया, फिर प्यार से श्रृंगार किया, टेढ़ा काजल भी लगाया। कृष्ण मुस्कुराते रहे। फिर भील ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और कान्हा उसी की झोपड़ी में उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। उधर मंदिर में अपने आप घंटियां बजने लगी। जब पुजारी जी मंदिर पहुंचे तो देखा बिहारी जी फिर गायब थे। थोड़ी देर बाद लोगों को खबर मिली कि कान्हा एक भील की झोपड़ी में गए हैं। सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन अंदर जाकर देखा वहां कोई नहीं था, बस हल्की सी खुशबू और चारों तरफ दिव्य प्रकाश। भील रो रहा था, लेकिन उसके शालिग्राम जी आज बहुत सुंदर सजे हुए थे। उस दिन सब समझ गए, भगवान को महल नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए।